हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे कि पैरालिसिस से सफ़र कर रहे पेशेंट्स कैसे अपने हैंड्स की रिकवरी के लिए क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो मसल मूवमेंट्स लॉस हो गई हैं पैरालिसिस की वजह से या स्ट्रोक की वजह से वो दोबारा से रीगेन हो सके। तो पैरालिसिस में या फिर स्ट्रोक अगर पेशेंट को आ जाए तो उसमें होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है उसमें ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिस वजह से इवेंचुअली होता क्या है कि जो आपके ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो डेड हो जाते हैं। ऑल्सो हाई बीपी की वजह से या फिर कोई ट्रॉमा हो गया है, अगर आपके हेड में कोई एक्सीडेंट हो गया है जिस वजह से आपकी जो सर की नस है वो फट गई है, तो इस वजह से क्या होता है आपका पैरालिसिस की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है क्योंकि आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो पैरालिसिस में क्या रहता है कि जो पेशेंट्स हैं जो पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं वो अपनी बॉडी के जो मूवमेंट है मसल मूवमेंट वो प्रॉपरली नहीं कर पाते क्योंकि मसल्स में स्पैस्टिसिटी आ गई होती है, यानी कि टाइटनेस आ गई होती है उनकी मसल्स में, जिस वजह से उन्हें अपने काम के लिए डेली रूटीन का जो वर्क है उनका उसके लिए उन्हें दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, चलना उठना बैठना या फिर खाना खाना ही क्यों ना किसी किसी पेशेंट्स में, तो ये छोटी चीज़ों के लिए उन्हें दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इस वजह से पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है पेशेंट्स को काफ़ी कि उन्हें इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी दूसरों पे रिलाई करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रॉपरली जब उनका मसल फंक्शन नहीं हो पाता है तो क्या ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि वो अपने जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जो मसल लॉस हो गया, मसल मूवमेंट का लॉस हो गया, उसको दोबारा से रीस्टोर करने में हेल्प करेगी। तो ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूजुअली होता क्या है कि हमने भी देखा है हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं पैरालिसिस के ओपीडी में, तो उनमें हाथों की जो रिकवरी होती है उनकी वो काफ़ी डिलेड होती है, बहुत टाइम लगता है हाथों की रिकवरी होने में। उसके कंपैरेटिवली बाकी जो पार्ट्स रहते हैं उनकी रिकवरी जो है वो जल्दी होने लगती है। जैसे कि आपके जितने भी बिग जॉइंट्स हैं, आपके एल्बो जॉइंट है, आपका नी जॉइंट है, इसमें रिकवरी जल्दी होती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो जॉइंट्स हैं ये फ्रीक्वेंट यूज़ में आते हैं। बट जैसे कि अब मान लीजिए आपका हाथों के जो जॉइंट्स हैं, स्मॉल जॉइंट्स हैं जैसे ये, तो इनका इतना फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होता है, इस वजह से वो जो स्टिफनेस है, जो स्पैस्टिसिटी है वो बनी रहती है और वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होती है। तो आज हम ऐसी ही 3 मेन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जिससे कि पैरालिसिस के पेशेंट्स जो हैं उनके हैंड्स में रिकवरी के लिए उसे कर सकते हैं और अपने हैंड्स में उनकी जो स्पैस्टिसिटी है वो ब्रेक कर सकते हैं उससे, और अपना मसल मूवमेंट जो है वो रिगेन होगा। तो पहली जो ऐसी एक्सरसाइज रहती है वो रहती है आपकी रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको टेबल का सपोर्ट लेना है। इस तरह से आप टेबल का सपोर्ट लेंगे, अपने हाथों को सपोर्ट में रखेंगे इसके, या फिर आप टेबल नहीं तो आप पिलो का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ऐसे आप अपना हाथ रखेंगे यहाँ पे। आपको फिर क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को इंटरलॉक कर देना है इस तरह से, और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है अपनी फिंगर्स के बीच। इस तरह से आप इस पोजीशन में रखिए अपने हाथों को। देन आपको स्लोली स्लोली इस तरह से अपने हाथों को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करना है अपने रिस्ट का। आपको अपने रिस्ट का इसमें यूज़ करना है इस तरह से, ठीक है। आप इसमें काउंट करके करिए, लाइक 1 2 3। पेशेंट्स के लिए थोड़ा टफ होगा ऑल्दो, बट उन्हें क्या करना है, अगर उन्हें स्ट्रेचिंग पेन जैसा नहीं हो रहा है तो उन्हें ये वहीं पे स्टॉप कर लेना है। बट अगर उन्हें ऐसे मूवमेंट में लग रहा है कि स्ट्रेचिंग पेन है तो ऐसे में स्टॉप नहीं करना है, उसमें उन्हें कंटिन्यू रखना है अपनी मूवमेंट को। और 1 मिनट तक आपको अपना टाइमर सेट करना है इस एक्सरसाइज के लिए। आप 1 मिनट तक इसे करिए। 1 मिनट के बाद आपको क्या करना है, 15 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है। फिर आपको दोबारा से 1 मिनट का और स्टार्ट कर देनी है ये एक्सरसाइज। सिमिलर पैटर्न में आपको फिर से रिपीट करना है इसको इसी तरह से, और आपको 1 मिनट का टाइमर उसमें भी सेट करना है। तो इसके 2 सेट्स करने हैं आपको 1-1 मिनट के। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपका एक हाथ अफेक्टेड है, आप हेमीप्लेजिया के पेशेंट हैं और आपका एक हाथ अफेक्टेड है और एक आपका सही है, तो इसमें सपोज करिए मेरा राइट हैंड है तो ये आपका मान लीजिए अनअफेक्टेड हैंड है, तो आप क्या कर सकते हैं, याला आपका अफेक्टेड हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड, तो जैसे कि क्योंकि क्या होता है पैरालिसिस के पेशेंट में स्टिफनेस हो जाती है, स्पैस्टिसिटी आ जाती है, तो उनके हाथ ऐसे रहते हैं, वो सीधे हो नहीं पाते, तो इस तरह से हाथ रहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो आपका अनअफेक्टेड हैंड है उसको इस तरह से अपने
जो फिस्ट बनी है ऐसे पकड़ के आप उसकी मूवमेंट इस तरह से करा सकते हैं अपने हाथों के हेल्प से। तो इसको भी सिमिलर वे में आपको 1 मिनट तक करना है। इस तरह से धीरे धीरे आप इस मूवमेंट को करेंगे, आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। जितना आप रिलैक्स्ड रहेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, रिलैक्स होके, उतना सही रहेगा, उतना आपका जो मसल का मूवमेंट का रेंज है वो भी इंक्रीज होगा और आपके लिए ही ईजी होगा इसे करना। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हमारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड आपकी क्या रहती है, आपकी फिंगर की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। उसके लिए भी आपको सिमिलर इसी पोजीशन में अपने हाथों को रखना है। आपको इसमें करना क्या है कि होता क्या है कि मैंने जैसे अभी बोला कि पेशेंट्स के जो फिंगर्स हैं वो इस तरह से रहते हैं, वो सीधे नहीं हो पाते हैं। तो आप मान लीजिए इस तरह से आपके फिंगर्स हैं, आपको इसको सपोर्ट में रखना है टेबल के, या फिर मैंने जैसे बताया था पिलो के सपोर्ट में आप रख सकते हैं। तो इस तरह से रख के आपको जो आपका अनअफेक्टेड हैंड है उसको अपने पाम्स पे लाना है और आपको जेंटली क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इस तरह से होल्ड करना है अपने अनअफेक्टेड हैंड से, और धीरे धीरे आप ऐसे 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 करके धीरे धीरे से आप इसे जेंटली खोलेंगे। ऑल्दो पेशेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत फोर्स लगता है, बट जहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है वहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए। ज़्यादा इसमें और स्ट्रेस नहीं डालना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है आपको। धीरे धीरे से जिस पैटर्न में मैं कर रही हूँ आपको इसी तरह से करना है, और ये भी आपको 1 मिनट तक करना है। आप टाइमर इसके लिए भी सेट करिए 1 मिनट का। तो इसको 1 मिनट के ड्यूरेशन में ऐसे ऐसे करके आप रिपीट करते जाइए। ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये थंब रहता है ये बहुत इंटरफेयर करता है, क्योंकि ये इस तरह से ही रहता है, ये सीधा हो नहीं पाता। तो इसके लिए आप किसी और इंडिविजुअल की हेल्प ले सकते हैं कि वो आपके थंब को होल्ड कर दे, ताकि आप जो अपनी फिंगर्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग को प्रॉपरली कर पाएँ, उनका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो प्रॉपरली इससे हो पाए। तो इसके लिए आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं। तो क्योंकि इसमें आपका जो थंब है वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसके लिए दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। ऑल्सो जैसे मैंने बताया कि 1 मिनट जैसे आपको हो गया अगर ये एक्सरसाइज करते हुए, आपके फिंगर की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हुए, फिर आपको 15 सेकेंड्स का आपको ब्रेक ले लेना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको अगर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो आपको नहीं करना है। अगर रिलैक्स्ड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ रिलैक्स्ड हैं अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से आप इस तरह से एक एक फिंगर को इंडिविजुअली लेके आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा ज़ोर भी नहीं पड़ेगा। जहाँ आपको सारी फिंगर्स को एक साथ करना पड़ रहा था, वहाँ आप एक एक करके अपनी फिंगर्स को धीरे 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 स्ट्रेच करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्टिफनेस बन रही है वो धीरे धीरे जाती रहेगी, कम होती रहेगी। तो इस तरह से खोलना और बंद करना है इसको, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकेंड एक्सरसाइज, और इससे भी आपकी जो फिंगर्स में स्टिफनेस आ रही है, स्पास्टिसिटी आ रही है, वो धीरे धीरे करके ऐसे कम होगी। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो आप सारी फिंगर्स को इजीली स्ट्रेच करके कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इंडिविजुअली आप ट्राई करिए कि एक एक फिंगर करके आप इसे स्ट्रेच करिए। अब जो थर्ड एक्सरसाइज हमारी रहती है वो है हमारी थंब का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। क्योंकि हमारी लास्ट एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने बताया था फिंगर्स इन्वॉल्व थी, बट आपका थंब इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था उसमें। तो अब जो एक्सरसाइज है उसमें आपके थंब का ही फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। सिमिलर पैटर्न में ही इसको करना है, आपको अपने हाथों को सिमिलर पोजीशन में रखना है इस तरह से। इसके लिए भी आपको सिमिलर वे में क्या करना है कि अपना जो अनअफेक्टेड हैंड है उसको यूज़ करना है, और जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसके थंब को आपको होल्ड करना है। देन आपको उसको प्रॉपरली अपने पाम तक इस तरह से नीचे तक लाना है, जहाँ तक आपकी रेंज जा सकती है आप वहाँ तक ट्राई करिए उसको लाने का। धीरे धीरे आपकी रेंज आप करते रहेंगे तो वो खुद ही इंक्रीज़ होते रहेगी, और इसको फिर से आपको बैक पीछे को लेके आना है। तो ज़्यादा आपको एक्सर्शन नहीं लगाना है, ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको पीछे स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए अगर पहले कभी इंजरी हुई है तो और एग्रावेट हो सकती है इंजरी, या फिर आपका ज़्यादा स्ट्रेच होने से भी और दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, अपने थंब को इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। 1 मिनट का ड्यूरेशन लेना है इसमें भी आपको। ऑल्सो इसमें आपको थंब को ऐसे साइड वाइज भी, साइड टू साइड भी स्ट्रेच करना है इस तरह से। धीरे धीरे आपको इसको करना है, ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाना है। सिमिलरली इसमें भी आपको 15 सेकेंड्स का पॉज लेना है, क्योंकि लगातार आप कोई भी एक्सरसाइज ऐसे नहीं कर सकते। फिर आपको दोबारा से 1 मिनट का टाइम और लेना है, अपना क्लॉक में टाइमर सेट करिए। दोबारा से सिमिलर पैटर्न में आप इसको इस तरह से मूवमेंट करिए।
ये भी आपको 2 के सेट में करना है और 1 मिनट का ड्यूरेशन इसमें भी आपको रखना है। इन एक्सरसाइजेस की हेल्प से आप इनको सपोर्टिव मेजर्स के फॉर्म में ले सकते हैं कि आपको जो है रिलीफ मिलेगा। जिस तरह से मैंने बताया, स्पैस्टिसिटी जो है वो ब्रेक होने में हेल्प करेंगी, आपकी जो मसल मूवमेंट है वो रिगेन होने में हेल्प करेगी। बट पैरालिसिस जो कि एक क्रॉनिक कंडीशन है और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि अगर इसे टाइमली आप ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे जाके सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है और काफ़ी सीरियस हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन एक्सरसाइज के साथ साथ आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लें इसके लिए, जिससे कि आपको एक कंप्लीट रिकवरी मिले अपनी प्रॉब्लम से। थैंक यू।